भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा बॉर्डर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की बात सामने आते ही चीन नियंत्रित तिब्बत और अन्य क्षेत्रों के कुछ हिस्सों को निशाना बनाने की संभावना से घबराए हुए ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर से रोना रोया है। सीसीपी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में यह दिखाने की कोशिश की है कि भारत द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल की तैनाती कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लेख की भावनाओं को देखें तो यह स्पष्ट पता चलता है कि सीसीपी सख्ते में है। आखिर क्या है पूरा मामला, जानेंगे टीएफआई के इस वीडियो में मेरे यानी अभिनव के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। दरअसल पिछले दिनों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चार धाम प्रोजेक्ट के विरुद्ध दायर की गई याचिका में अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि देश को चीनी सीमा पर चौड़ी सड़कों की आवश्यकता है, जिससे ब्रह्मोस जैसे मिसाइल सिस्टम को सीमा तक पहुंचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में सरकार के बयान के बाद चीन की चिंता बढ़ गई। ब्रह्मोस की तैनाती की खबर सुनते ही चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापते हुए केंद्र सरकार के बयान की आलोचना की है। ग्लोबल टाइम्स ने विशेषज्ञों के माध्यम से लिखा है कि ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करने की भारत की योजना से सीमा पर तनाव बढ़ गया है, लेकिन कोई वास्तविक खतरा नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी विशेषज्ञ भारत सरकार के निर्णय की आलोचना करते हैं। भारत के सबसे अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम ब्रह्मोस की तैनाती सीमा पर तनाव को बढ़ाएगी, जिससे बातचीत में और अड़ंगे आएंगे। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत सरकार का निर्णय सीमा पर तनाव को बढ़ाएगा और इससे संबंधों में कटुता आएगी। हालांकि सीसीपी के स्वान ने यह भी कहा है कि चीनी सेना अपने एयर डिफेंस को और मजबूत करेगी, जिससे ब्रह्मोस को भी इंटरसेप्ट किया जा सके। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए भारत के पूर्व विदेश सचिव और तुर्की, मिस्र, फ्रांस और रूस में भारत के राजदूत रहे कंवल सिब्बल ने कहा है कि अच्छा हुआ कि चीन यह सब नोटिस कर रहा है। ब्रह्मोस पहले से ही तिब्बत में चीनी प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहा है। चीन के खतरे से निपटने के लिए भारत की तैयारियों के बारे में चीन को खुला संकेत देने के लिए अब इसका प्रचार किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय सेना चीनी सीमा पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करेगी। यह चीन को पहले से पता है, लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जिस प्रकार प्रचारित किया गया है उसका उद्देश्य चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना है। विदेश मामलों के जानकार कंवल सिब्बल ने भी भारत के निर्णय को सही माना है। इसके पहले भारत ने अपने अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान को हाशिमारा एयरबेस पर तैनात करने का निर्णय किया था। यह निर्णय भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से अरुणाचल और असम सीमा पर चीनी खतरे से निपटने के लिए किया गया है। हाल ही में यह खबर आई थी कि भारत अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तानी सीमा पर तैनात करेगा, जिससे कि भारत युद्ध की स्थिति में पाकिस्तान के 1/3 एयर स्पेस को पूरी तरह अपने दबाव में ले सकता है। सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और जिस दृढ़ निश्चय के साथ अपना पक्ष स्पष्ट कर रही है, उससे यह साफ पता चलता है कि भारत अकेले चीन तो क्या, चीन और पाकिस्तान के संयुक्त मोर्चे से भी युद्ध करने के लिए तैयार है। चीन ने जब LAC पर सैन्य तनाव बढ़ाना शुरू किया था तो उसे उम्मीद थी कि वो भारत पर दबाव बनाकर उसे अपनी विदेश नीति को बदलने पर मजबूर करेगा। चीन को कोरोना के फैलाव का अंदाजा था और उसे यह भी समझ में आ गया था कि दुनिया कोरोना के फैलाव के बाद चीन के आर्थिक बहिष्कार की ओर बढ़ेगी। ऐसे में भारत मौके का फायदा न उठा सके, इसीलिए चीन ने भारत को डराकर शांत रखना चाहा, पर हुआ ठीक इसके उलट। यही कारण है कि अब भारत की तैयारी चीन को भयभीत कर रही है और उसका भय ग्लोबल टाइम्स के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है।